आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस ही अल्फ्रेडो हांडी। लेकिन ये अल्फ्रेडो हांडी हम बनाएंगे बीफ मिन्स में। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी होने वाली है, बहुत पसंद आएगी आप लोगों को और बकरीद के दिनों में बिल्कुल नई रेसिपी आपके हाथ आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं बीना खान हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुकिंग वॉन्ड। मेरे तमाम देखने सुनने और पसंद करने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया है आधा किलो के बराबर बीफ का कीमा और इसको मैं सौटे कर रही हूँ सिर्फ ऑयल के साथ। ऑयल मैंने 2 टेबलस्पून लिया था और अब हम इसको इस हद तक फ्राई कर रहे हैं कि इसका कलर चेंज हो जाए। यहाँ कलर चेंज होने के बाद मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने शामिल किया है नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें, कुटा और भुना हुआ ज़ीरा और धनिया और ब्लैक पेपर यानी काली मिर्चों का पाउडर। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए इसको भून लेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है और कीमा बिल्कुल अलग अलग हो जाना चाहिए, जैसे कि आप वीडियो में नज़र आ रहा है। अच्छी तरह से भुनने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे आधा कप के बराबर दही और इसको भी अच्छी तरह से भूनेंगे कीमे के साथ, ताकि सारी दही अच्छे से हमारे कीमे में मिक्स हो जाए। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लेमन जूस, तकरीबन 1 से 1.5 चमचा, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर प्रिजर्व लिया है, आप फ्रेश डालें तो ज़्यादा बेहतर है। इसको भी अच्छी तरह से मिक्सअप करने के बाद साइड में रख देंगे। अब एक दूसरे पैन में मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल लिया है। इसमें 1 नॉर्मल साइज़ की प्याज और 4 मोटे वाले लहसुन के जवे बिल्कुल बारीक चॉप करके इसको हम सौटे कर रहे हैं। देखिए, हम अल्फ्रेडो हांडी बना रहे हैं तो हमें इसमें कलर बिल्कुल नहीं चाहिए, इसलिए इसमें जब तक कलर आए उससे पहले हमें इसमें शामिल कर देना है मैदा। मैदा यहाँ मैं 2 टेबलस्पून के बराबर यूज़ करूँगी। 1 मैं डाल चुकी हूँ और इसको अच्छी तरह से भून रही हूँ और उसके बाद मैंने दूसरा शामिल किया है ताकि लंप ना बने। इसी तरह से आपने डालना है आराम आराम से, हल्के हल्के, और इसको बहुत ही अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल निकल जाए। अब जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा तो हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 कप दूध भर के हमें शामिल करना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है मसाले के साथ, ताकि इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर सकें और इसके अंदर लम्प भी ना बने। इस पॉइंट पर फ्लेम हमें बिल्कुल स्लो रखना है ताकि हमारा मसाला ना जले और हल्के हल्के ये गाढ़ा होना शुरू हो जाए। यहाँ आप देख रहे हैं मैं इसमें ग्रेजुअली दूध शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करती जा रही हूँ और ये अच्छे से गाढ़ा भी होता चला जा रहा है। इसकी कंसिस्टेंसी को मज़ीद मेंटेन करने के लिए मैं इसके अंदर 1 कप पानी भी शामिल करूँगी, लेकिन ये उस सूरत में कीजिएगा जब आप इसको चावलों के साथ सर्व कर रहे हो। चावलों के साथ हमें थोड़ी सी कंसिस्टेंसी इसकी लूज़ चाहिए होगी, इसलिए यहाँ मैं पानी शामिल कर रही हूँ। अगर आप इसको पराठे या रोटे से सर्व करेंगे तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट होने पर हम कुछ मसाले शामिल कर रहे हैं, जिसमें शामिल है काली मिर्च का पाउडर, कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा और धनिया, कुटी हुई लाल मिर्चें और वाइट पेपर। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम सॉस के साथ मिक्सअप कर देंगे। यहाँ पर अगर आपके पास मिक्स हर्ब हो तो वो भी आप इसमें शामिल कीजिए। मेरे पास नहीं थे इसलिए मैं शामिल नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है, आप ज़रूर शामिल कीजिएगा। उससे बहुत ही उम्दा खुशबू आपके हांडी के अंदर शामिल होगी। और अब इस सॉस को बिल्कुल धीमी आंच पर मैं ढककर रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद वापस आ चुके हैं और सॉस हमारा बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी पर ये आ चुका है। और अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ कीमा, जो कि हमने बनाकर पहले ही रखा हुआ था। तो बस अब कीमे को बहुत ही अच्छी तरह से सॉस के साथ मिक्स कर देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर चिकन का कीमा या फिर बोनलेस चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद यहाँ शामिल कर दूँगी कटी हुई हरी मिर्चें, बहुत ही उम्दा लगती हैं। अगर आप रोटी या पराठे से इस हांडी को सर्व करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी इसकी आ चुकी है, लेकिन यहाँ चूँकि मैं चावल के साथ सर्व करूँगी तो मैं इसको थोड़ा सा लूज़ करूँगी। और जब इसको लूज़ कर लेंगे तो उसके बाद इसमें हम शामिल कर रहे हैं हैवी क्रीम। यहाँ पर हैवी क्रीम मैं तकरीबन आधा कप के बराबर यूज़ कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से हम मिक्सअप कर देंगे ताकि हमारी हांडी का कलर और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्शन पर आ जाए। क्रीम जब अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ पार्मेज़ान चीज़, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। अगर आपके पास पार्मेज़ान चीज़ नहीं है तो आप अपनी पसंद का कोई भी चीज़ इसमें यूज़ कर सकते हैं, चाहे चेडर हो चाहे मोज़रेला हो, कोई सा भी चीज़ आप इसमें अपने पसंद के अकॉर्डिंगली शामिल कर दें। और अब हम इसको ढककर रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद इसको खोल लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे बघार। बघार में शामिल है अदरक के स्लाइसेस, जुलिन कट और मोटी वाली लाल मिर्चें और जनाब थोड़ी सी हरी मिर्चें। इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छा सा फ्राई किया है और अब मैं इसको
हांडी के ऊपर शामिल कर दूंगी और साथ ही पकोड़ा जो मिर्च होती है हमारे पास यानी पहाड़ी मिर्च, उसकी कुछ स्लाइसेस भी इसमें शामिल करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार लगती है आपकी हांडी में। और इस तरह हमारी ये बहुत ही लजीज सी अल्फ्रेडो बीफ मिंस हांडी बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही यूनिक है। इंशाल्लाह आपको सबको बेहद पसंद आएगी। यहाँ टॉपिंग के लिए थोड़ी सी क्रीम और शामिल कर रहे हैं और अब आप लोग देख सकते हैं हमारी बहुत ही यूनिक सी और बहुत ही मज़ेदार सी हांडी बिल्कुल रेडी है। इसको नान, चपाती या पराठे के साथ सर्व करें या चावलों के साथ, हर सूरत में आपको बेहद पसंद आएगी, ये मेरी गारंटी है। बहुत ही यूनिक और बहुत ही इजी डिश है। इस बकरीद में इसको ज़रूर बनाइएगा, आपको यकीनन बहुत मज़ा आएगा। थोड़ा सा क्लिप मैंने चावलों के साथ भी आपके लिए बनाया है, वो आपके पेश नज़र है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली कीजिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, और मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।